प्लास्टिक के कार्ड से जौनपुर के मदरसे में ऐसा क्या हो रहा था, योगी गुस्से से लाल हो उठेंगे। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसे की जांच पर उठाए सवाल, इधर बाराबंकी में खुला बड़ा खेल। मुमताज आलम कौन जिसने बेटी को मदरसे में शिक्षक बनवाया, सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटा। अवैध मदरसों पर बुलडोजर, एटीएस का एक्शन और फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी तक का मामला तो ठीक था, लेकिन अब जौनपुर, बाराबंकी और कुशीनगर के मदरसे से जो कहानी सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। ये आज तक की रिपोर्ट है जो दावा करती है मदरसों में बड़ा घोटाला। जौनपुर के मदरसा अबरे रहमत मझगवा में प्रबंधक के 4 बेटों के अंगूठों के निशान लगाकर टीचरों की फर्जी हाजिरी लगाई गई, सैलरी निकाली गई। बायोमेट्रिक मशीन को धोखा देने के लिए प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल किए जाने की खबर सामने आई है, जिससे फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। बाराबंकी के मदरसा इस्लामिया स्कूल मैलारेगंज में थंब इम्प्रेशन को अनिवार्य किया गया है, लेकिन यहाँ न तो एडमिन कंट्रोल है और न ही ये ऑनलाइन है। नतीजा कार्ड के जरिए हाजिरी लग रही है। ये हालत तब है जब बीते दिनों मदरसे में ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए थे, जिसका तोड़ वहां पढ़ाने वाले लोगों ने ऐसा तोड़ा कि बड़े बड़े एक्सपर्ट का दिमाग चकरा जाए। ये सब जानते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में इनमें सभी को फिंगरप्रिंट लगाना होता है, लेकिन यहाँ इस तरीके से करने के बाद पूरी डिटेल निकालकर एक प्लेन शीट पर इसको प्रिंट ये लोग सरकार को भेज रहे हैं कि इतने शिक्षक मौजूद हैं। तो सवाल है, क्या अटेंडेंस सिस्टम की जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। मौलाना शमशूद उल्ला खान 10 साल तक ब्रिटेन में रहने के बावजूद मदरसे से वेतन भत्ते और वीआरएस लेकर पेंशन लेते रहे। हालांकि एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि मदरसे में वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मदरसा प्रबंधन की बेटी तालिमुन्निसा अपने पिता के मदरसे में टीचर बन गई। उसके साथ दुबई में रहते हुए 2 महीने तक फर्जी अटेंडेंस से वेतन भत्ते लेती रही। जौनपुर के मदरसे अबरे रहमत मझगांव के प्रबंधक बाबर कुरैशी के बेटे के अंगूठे से 4 शिक्षकों की फर्जी हाजिरी लगवाई जा रही थी, जिसके बाद डायरेक्टर अल्पसंख्यक ने जांच बैठाई और इसकी जांच अभी जारी है। उससे पहले मदरसों को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं, जिसे देखते हुए मानवाधिकार आयोग ने यूपी की EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा को 588 सरकारी फंड लेने वाले मदरसे की जांच के आदेश दिए। तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा, जब मुसलमानों पर भीड़ के जरिए मॉब लिंचिंग की जाती है तो मानवाधिकार आयोग खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। वो आयोग अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाने के बजाय मदरसों की जांच का आदेश दे रहा है, जो सरासर नियमों के खिलाफ है। यानी फिलहाल इनकी जांच का आदेश ठंडे बस्ते में चला गया है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके का फर्जीवाड़ा यहाँ हो रहा है, जिस तरीके की खबरें मीडिया में सामने आ रही हैं, उसका परमानेंट इलाज क्या योगी सरकार करेगी, और ये इलाज क्या होगा जिससे सरकारी खजाने की लूट पर लगाम लगे, ये आपको भी बताना चाहिए। अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाकर और एटीएस से कई जगहों की जांच करवाकर सरकार ने देख लिया, पर ये जो अटेंडेंस घोटाला का मामला सामने आया है, ये अपने आप में नया और तरीका सबसे अलग है, जिस पर एक्शन जरूरी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मदरसा है जहां किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो इसकी शिकायत तुरंत करें, क्योंकि सरकार से अनुदान लेने वाले संस्थान अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटने जैसा होगा, जिस पर रोक जरूरी है।